Excuse me, sir. Yes. Yes. Am I audible? Hello. Yes, sir. Now your screen is running. It was just showing. It was loading before. Okay. देखो, लास्ट क्लास में जो प्रोग्रामिंग हम यहाँ पर मैं आपको याद होगा आपको, वन टू थ्री, इस तरह था ना? अरे इस तरह था या नहीं? Yes, sir. ओके, अब देखो इसका एक इजी लॉजिक है। कैन एनीवन फाइंड आउट द लिंक बिटवीन दिस टू? देखो, हम जो लूप यूज करेंगे उसमें एक वेरिएबल डाल देंगे जो सिक्वेंशियली इंक्रीज करेगा, सिक्वेंशियली इंक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है? अरे देखो, तो उसी वेरिएबल को एक दूसरे वेरिएबल से इनिशियलाइज करेंगे, उसकी वैल्यू को ऑड रो एंड इवन रो के लिए उसको हम रिवर्स करेंगे। सपोज देखो, एक सेकेंड है, देखो वन के बाद सपोज हम एक वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं वैल्यू, ये आई है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो 0 1 2 3 4। ओके, तो हियर अगर हम वैल्यू एक वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं वैल, तो वैल वन प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट वैल्यू जो वैल्यू होगा वैल का कितना होगा? 2 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं? Yes, sir. तो आप मुझे बताइए, ये 1 2 3 था ना 1 3 2 था? यहाँ पर 1 3 2 था या नहीं? Yes, sir. तो ये 1 प्रिंट करने के बाद जब ये वेरिएबल, ठीक है मैं डायरेक्टली प्रिंट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। एक्स ले लेते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक रो के लिए हम करते हैं, उसके बाद हम एन के लिए करेंगे। आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, सॉरी 5 कर देते हैं, आई प्लस प्लस फॉर जे इक्वल टू 0, जे लेस देन equal to I, J plus plus. Is it correct or not? Percentage D X, ऊपर X इक्वल टू 1 कर देंगे, एंड इसी लूप से बाहर प्रिंटफ परसेंटेज D, सॉरी बैकस्लैश N। देखो कितना आसानी से ये हो जाएगा। नंबर पिरामिड था,
अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड इसको प्रिंट करने के लिए कोड लिखा, तो इसी को मॉडिफाई करके ये जनरेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक सेमीकोलन मिस हो गया था। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अंडरस्टूड गाइज? Yes, sir. ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ट्रायंगल को प्रिंट करने के लिए ये मैंने कोड लिखा, इसी को अभी मॉडिफाई करेंगे ताकि राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो इसका कैसे मॉडिफाई करेंगे, लॉजिक क्या होगा, देखो मैं यहीं पर समझाता हूँ। जो लास्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन जो लॉजिक मेरे पास ऑलरेडी था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। क्लास के बाद फिर मैंने बैठा, उसको देखा इजी मेथड में कैसे इसको किया जा सकता है, तो मुझे मिला ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह ये प्रिंट हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए ये वाला पिरामिड, 1 के बाद 2 3 की जगह पर यहाँ पर 3 2 आएगा। आप मुझे बताओ, x फर्स्ट रो में 1 प्रिंट होने के बाद सेकेंड रो में जब आते हैं तो 2 हो जाता है या नहीं? अरे 1 प्रिंट होने के बाद x 2 हो जाता है या नहीं? जब सेकेंड रो का आता है 2 होता है, क्योंकि x 2 प्रिंट करता है ना। Yes, sir. लेकिन हमको यहाँ पर 3 प्रिंट करना है। इज इट क्लियर? हाँ सर। तो वो 3 कहां से लाएंगे? एक चीज मैं बता दूं, अगर रो नंबर हम यहाँ पर 0 लेते हैं, 1 लेते हैं, 2 3 4, तो ये ऑड नंबर हुआ, ये भी ऑड नंबर हुआ। तो ऑड नंबर में आपका किस ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है? रिवर्स ऑर्डर में। ये वाला को देखो, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है। एंड ऑड नंबर में देखो, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है। जब रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होता है तो आप मुझे बताओ, ये 1 2 3 4 5 6 के बाद यहां पर 10 9 8 7 कहां से लाएंगे? तो ये मुझे बता पाएगा? सर, अगर सर हम जो वेरिएबल है वो वन से ना सुनो 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 सुनो, अगर यहीं पर लेट मी एक्सप्लेन दिस, 1 2 3 इस उसी दिन ये गलती हुआ था, हमने 0 से स्टार्ट किया था रो को। 1 2 3 4 5 करेंगे तो 6 प्लस 4 कितना होगा? अरे 6 प्लस आई कितना होगा? 10 सर। 10 होगा। तो 10, अगर एक वैल्यू 10 मिल गया तो वहीं से डिक्रीज करके आगे जाएंगे या नहीं? यस सर। तो यहां पर 7 के बाद आप पूछेंगे सर 7 के बाद यहां पर 11 कैसे आएगा? यहां पर 7 नहीं लेंगे, यहां पर ये वैल्यू लेंगे, ये वैल्यू 10 प्लस आई, 10 प्लस 1, यहां पर 6 प्लस आई। अंडरस्टूड? तो यही यहां पर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेके उसको प्रिंट करेंगे। So let me clear this. लॉजिकल चीज है तो उसको थोड़ा सा जब आप उसके अंदर एंट्री नहीं करेंगे ना, तब समझ में नहीं आएगा। तो इसी को हम मॉडिफाई करेंगे इस प्रोग्राम को। ठीक है, यहीं पर एक वेरिएबल ले लेते हैं, val इक्वल टू 1, val इक्वल टू, हाँ किसको 1 कर देंगे, इक्वल टू 5 कर देंगे। अरे एक ही बात है या नहीं? यहीं पर लिखेंगे इफ आई mod 2, I mod 2 means I'm trying to find out whether the row number is even or odd. Understand my point? अरे समझ में आ रहा है नहीं? I mod 2, that means I वैल्यू अगर 1 हुआ, 1 mod 2 रिमाइंडर कितना होगा? 1। that means it is odd रो नंबर, और ऑड रो नंबर होगा तो क्या प्रिंट होता है? आप मुझे बताओ, ऑड रो नंबर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट होता है नहीं? यस सर। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब प्रिंट होता है तो जो नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पर है, सपोज ये हम x को प्रिंट कर रहे थे, x को जब प्रिंट कर रहे थे तो यहाँ पर +1 ऐड होता है, पता है नहीं? सपोज 3 के बाद +1 ऐड होता है ना, 2 3 के बाद ये सॉरी यहाँ पर तो आप सॉरी यहाँ पर ये वाला नहीं, यहाँ पर
2 के बाद यहाँ पर 4 प्रिंट होता है, तो 4 कैसे आता है बताओ मुझे? 3 2 के बाद 4 कैसे आएगा? 3 2 के बाद 4 हम नहीं ला सकते। तो इसी जो वेरिएबल जो हम यहाँ पर वैल लेंगे, तो वैल को इंक्रीज करेंगे सिक्वेंशियली, क्योंकि जो वैल है वो सिक्वेंशियल इंक्रीज करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस वैल को यूज करेंगे हम ऑड नंबर एंड इवन नंबर के लिए, ऑड नंबर एंड इवन नंबर के लिए। तो आप पूछे तो दैट मींस इफ एल्स सही है, ऑब्वियसली इफ एल्स सही है। ये जो प्रिंट होगा कभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट होता है, कभी डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट होगा। तो इसी के अंदर मैंने उसको आधा लिखा और आगे लिखूंगा, यही पर रहेगा, एक इफ रहेगा एंड और एक एल्स रहेगा। आप कंडीशन बताएंगे, प्रिंट परसेंटेज डी भाल प्लस प्लस और एक्स प्लस प्लस, एक्स प्लस प्लस else printf percentage d माइनस माइनस एक्स और एक्स माइनस माइनस एक्स माइनस माइनस। इसी लूप के बाहर हम लिखेंगे x इक्वल टू भाल एंड हियर यहीं पर हम लिख देंगे, अदरवाइज यहीं पर हम लिख देंगे भाल प्लस प्लस, भाल मीन्स और भार प्लस प्लस, जो भी है भार लेते हैं, भार प्लस प्लस वेरिएबल। तो ये सब मुझे नहीं चाहिए। एंड हियर आप मुझे बताइए पहले इसमें क्या लिखेंगे? कोई बताएगा? 1, यहां पर मुझे 3 चाहिए, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है। तो इवन नंबर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है, इवन नंबर में आप देखिए इवन नंबर, लेट मी क्लियर दिस, क्योंकि मुझे पता था उस दिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हुआ था, इसलिए मैंने बैठ के सोचा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हुआ इवन, ये हुआ इवन, इवन नंबर में रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ऑड नंबर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है, तो यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है, ठीक है। यहां पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है, डिक्रीजिंग मींस इवन, हियर इट इज ऑड। अरे गाइड अंडरस्टूड और नॉट? अरे ऑड में इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है, एक्स प्लस प्लस हो रहा है, इवन में डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है, एक्स माइनस माइनस हो रहा है। तो एक्स का वैल्यू यहां पर हम एक्स का वैल्यू डिसाइड करेंगे, यहां पर एक्स इक्वल टू भार के बजाय हम यहीं पर एक्स का वैल्यू डिसाइड करेंगे। एक्स इक्वल टू, बताओ मुझे क्या होगा, आई मॉड 2, दैट मीन्स आई अगर 1 है, 1 मॉड 2, लेट अस टेक आई अगर 3 है, तो ये कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है। तो 3 मॉड 2 कितना हुआ? 1 हुआ। तो 1 इज ट्रू, तो एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? दैट मीन्स एक्स का वैल्यू 4 होना चाहिए, चाहिए या नहीं? अरे 4 होना चाहिए या नहीं? यस सर। अगर 4 होना चाहिए तो आप मुझे बताइए, जो वेरिएबल भार यहाँ पर है, तो ये 3 2 के बाद ये जो भार है ये सिक्वेंशियली इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स 1 2 3, तो यहाँ पर भार प्लस 1 होगा, दैट मीन्स यहीं पर हम लिखेंगे भार प्लस 1, भार प्लस 1, अदरवाइज भार प्लस आई। अब तो सर भार प्लस आई क्यों लिखा? इस केस में देखो, सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो 6 के बाद नेक्स्ट लाइन में हम 10 प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां पर 6 प्लस 4, दैट मीन्स 4 मीन्स आई, दैट मीन्स 6 प्लस आई, सीधा ऐड होगा, यहां पर 10 हो जाएगा नहीं? तो एक्स का वैल्यू 10 से स्टार्ट होगा, ये डिक्रीज होकर चलेगा। इज इट क्लियर गाइज? इसलिए हमने यहां पर 6 प्लस 4 किया, यहां पर 3 2 3, यहां पर 4 आ जाएगा, तो सीधा, अरे समझ में आ रहा है नहीं? 1 2 3 4, यहां पर 4 प्लस 1 ना 4 प्लस 0 करना पड़ेगा,
1 2 3 ओनली 4 + 1, ठीक है। ड्राई रन कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। ड्राई रन कर लेते हैं। अब इसको ड्राई रन करो। लेट मी गिव दिस टू यू। मैंने इतना दे दिया है एंड यू हैव टू फिल दिस समथिंग हियर। नहीं बताऊंगा। लेट मी गिव दिस टू यू। आप यहीं पर फिल करेंगे को समथिंग बाय व्हिच इट विल प्रिंट। इफ एनी मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड यू कैन मॉडिफाई। अंडरस्टूड। ओवरऑल मैंने आइडिया दे दिया, आप प्रिंट करेंगे। तो लेट मी गो अहेड विथ नंबर प्रोग्रामिंग। नंबर प्रोग्रामिंग मींस प्राइम नंबर, फैक्टोरियल, फिबोनाची, जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग का लॉजिक है उसको कैसे करते हैं। तो लेट मी स्टार्ट हियर एंड एवरी डे हर क्लास में एक एक प्रोग्रामिंग हम करेंगे पिरामिड के ऊपर या नंबर प्रोग्रामिंग के ऊपर एंड साइड बाय साइड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इज इट ओके? अगर ओनली प्रोग्रामिंग करेंगे तो फिर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ पाएंगे। So now you tell me how to check a number is even or odd. How to check a number is even or odd? Sir, divide by 2. Enter a number. Sorry. Percentage D. Ampersand. Num. If num mod 2 equal to 0. Simple. Printf. Given number is even number. Else. Printf. Given number is odd number. ठीक है। तो इसी प्रोग्रामिंग से हम काफी सारे प्रोग्रामिंग लिखेंगे। तो यहीं पर हम देते हैं लूप में नंबर प्रोग्रामिंग करके फोल्डर। Who is there? देखो, तो इसमें कुछ नहीं है, तो आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस। सिंपल एक नंबर पूछेगा तो कोई भी नंबर एंट्री करेंगे, होता है गिवन नंबर इज इवन और ऑड। ओके, ये ठीक है। बट क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। Print all the factors of a given number. Print all the factors of a given number. Number नाम है तो सारे फैक्टर प्रिंट करो एक्सक्लूडिंग वन एंड दैट नंबर। सपोज एक नंबर हुआ, कंसीडर एक नंबर हुआ 12। 12 का फैक्टर क्या होगा एक्सक्लूडिंग 1 एंड 12? 2 3 4 6। इज इट राइट और नॉट? Yes, sir. 2 3 4 6। अगर 18 हुआ नंबर 2 3 6 9, तो प्रिंट ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर। नंबर कुछ भी हो सकता है, दैट इज n और नाम, तो इसी का फैक्टर को प्रिंट करेंगे। तो कैसे प्रिंट करेंगे? दैट मीन्स उस नंबर को हम 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स यहीं पर एक लूप ले लेंगे, फॉर i इक्वल टू 2, i लेस देन इक्वल टू नम बाय 2। अब पूछेंगे सर नम बाय 2 क्यों? ना क्वेश्चन में ये क्लियरली मेंशन हुआ है, प्रिंट ऑल द फैक्टर्स बिटवीन 2 टू लेस देन नम। किसी भी नंबर का फैक्टर 2 टू लेस देन नम मींस नम बाय 2 के बाद एक्स्ट्रा फैक्टर नहीं मिलेगा। 18 एक्सेप्ट 1 and 18 there are factors present between 2 to 18 by 2. yes or not? 18 by 2 is 9। 9 के बाद एक्स्ट्रा फैक्टर मिलेगा? अरे 18 का फैक्टर 9 के बाद है क्या? नहीं है। No, sir. So in that case, that's why loop will continue from 2 to less than num by 2। आप बोलेंगे सर लेस देन नम लिखेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा? ना, प्रॉब्लम नहीं होगा।
but unnecessarily it will take more time. That's why here we should write num by 2. So here you will write printf %d, I. तो सिंपल ये हो गया आपका। यहाँ पर हम हाफ एन आवर के अंदर 10-15 प्रोग्रामिंग करेंगे। देखो सपोज हमने 18 दिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे वैल्यू प्रिंट कर रहा है, बट ऑल वैल्यू आर नॉट फैक्टर। तो कहाँ प्रॉब्लम है बताओ मुझे, कोई मुझे बताएगा? वेयर इज द प्रॉब्लम? नम बाय 2 मैंने लिखा, नम बाय 2 लिखा, नम बाय आई होना चाहिए, क्योंकि हम हर वैल्यू को डिवाइड करेंगे। आई अगर 2 है नंबर 2, आई अगर 3 है नंबर 3, आई अगर 4 है नंबर 4। तो दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम विल आस्क टू यू जिसमें लॉजिकल मिस्टेक होगा एंड आपको पूछा जाएगा रेक्टिफाई द प्रोग्राम बिकॉज द गिवन प्रोग्राम इज प्रोड्यूसिंग दिस आउटपुट। यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये मैंने एक सैंपल एग्जांपल दिया, इसका मतलब ये नहीं है जो आपको इसी लेवल का प्रोग्रामिंग आएगा, बिल्कुल नहीं। काफी टफ क्वेश्चन आएगा एंड प्रोग्राम होगा उसमें कुछ डिबगिंग, जिसको बोलते हैं डिबगिंग। डू यू अंडरस्टैंड? डिबगिंग मींस रेक्टिफाइंग द एग्जिस्टिंग प्रोग्राम without modifying the structure. You can only change the logic part. Small mistake is there by which it is producing incorrect output. अभी देख लीजिए, अभी अगर 18 देते हैं 2, 3, 6, 9 except 1 and that number. Understood? इसी प्रोग्राम को आज हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का मेरे पास 6 स्टूडेंट का था PI. Unfortunately, almost all students failed to write prime number program. Prime number programming लिख नहीं पाए। फाइनल ईयर स्टूडेंट, लेट मी टेल यू, फाइनल ईयर स्टूडेंट देखो। तो लुक एट दिस, एंटर ए नंबर। तो इसमें अच्छा ये कौन सा प्रोग्रामिंग होगा? ये तो हुआ प्रिंट द फैक्टर। अभी मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, काउंट द फैक्टर। दैट मीन्स फैक्टर को काउंट करेंगे, यहीं पर लिखेंगे COUNT, काउंट प्लस प्लस। दैट मीन्स अगर फैक्टर मिला तो उसको काउंट करो, काउंट इक्वल टू 0 एंड काउंट करने के बाद यहां पर आके प्रिंट करो, प्रिंट ए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू %d काउंट। एंड आई एम टेलिंग यू रिपीटेडली, दिस इज ए प्रोग्राम व्हिच इज फाइंडिंग आउट द फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड एक्सक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ। अगर हम 18 देते हैं तो कितना फैक्टर हुआ? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, बीच में बी है, बी प्रेजेंट है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू 4। कैसे हुआ ना? 2, 3 and 6, 9, 4 factor are there, so that's why total number of factors is 4. Can anyone tell me what is the factors of 11 except 1 and 11? Can anyone tell me what is the factors of 11 except 1 and 11? Factors कितना है? अरे फैक्टर 0 नहीं है, 11 इज ए प्राइम नंबर ना। इफ 11 इज ए प्राइम नंबर तो फैक्टर्स विल बी ऑब्वियसली 0 एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। अंडरस्टूड? तो इसी प्रोग्राम को हम मॉडिफाई करेंगे। क्वेश्चन अभी हमने फैक्टर काउंट करके प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट प्रोग्रामिंग में क्वेश्चन था राइट ए प्रोग्राम चेक ए नंबर इज प्राइम और नॉट। अगर हम ऑलरेडी हमारे पास प्रोग्राम है व्हिच इज काउंटिंग द फैक्टर, तो उसी प्रोग्राम को हम लिटिल बिट मॉडिफाई करेंगे। यहीं पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इफ काउंट इक्वल टू 0, तो प्रिंट है अगर काउंट 0 है तो गिवन नंबर इज प्राइम नंबर। गाइज अंडरस्टूड और नॉट? एल्स प्रिंट है गिवन नंबर इज नॉट ए प्राइम नंबर। Look at this. Enter a number, हमने 11 दिया, given number is prime number. अभी हम 12 देंगे, given number is not a prime number. फिर 13 देंगे, given number is a prime number. तो कितना इजीली हमने प्राइम नंबर कर दिया। इसी प्रोग्राम को हमने 5 स्टूडेंट को पूछा, 6 से 5 स्टूडेंट को पूछा, not a single student able to write the prime number program. Final year student, electronics, I'm telling you repeatedly, electronic student, final year student failed to write prime number program and giving lots of excuse, sir it was there in first year. We are telling you repeatedly, जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं, क्लास में उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं।
अगर स्टूडेंट पढ़ेंगे नहीं तो कैसे होगा? इट इज ए लॉजिक, प्योरली लॉजिकल। जब तक आप पेन एंड पेपर पकड़ के, ठीक है हमने बस एक फॉर्मेट बताया, एक प्रोग्रामिंग यूज करके फॉर्मेट बताया, लॉजिक इस तरह सोचेंगे, तो आप कैसे करेंगे? एवरीडे आपको उसी तरह का प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, 10 बार में भी नहीं होगा, लेकिन 11 टाइम्स यू हैव टू ट्राई। अगर आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन से ट्राई कर रहे हो, नहीं हो रहा है तो छोड़ देना चाहिए। फिर यू शुड टेक द हेल्प ऑफ आइदर गूगल और टीचर। अंडरस्टूड? ये हुआ प्राइम नंबर, दैट मींस चेक के नंबर इज प्राइम नंबर। इसी प्रोग्राम को अगर हम ऑप्टिमाइज करेंगे, इसको अगर आप ब्रैकेट में दे देंगे तो और इट लुक्स बेटर। दैट मींस डू यू अंडरस्टूड द ब्रैकेट? हो गया काम खत्म? अरे समझ में आ रहा है या नहीं गाइस? हेलो? Yes, sir. अभी इसी प्रोग्राम को हम ऑप्टिमाइज करेंगे। स्टूडेंट पूछते हैं, सर हमने तो दोनों स्टूडेंट सेम प्रोग्रामिंग लिखा था, तो फिर वो सिलेक्ट हो गया, मैं क्यों सिलेक्ट नहीं हुआ? क्या रीजन था? सिस्टम मार्क इवैल्यूएट करता है, सिस्टम मार्क असाइन करता है, यहां पर कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो सिस्टम मार्क इवैल्यूएट करता है टोटल टाइम टेकन बाय योर एल्गोरिथम और प्रोग्राम। आपकी प्रोग्राम कितना टाइम एलोकेट, एग्जीक्यूशन टाइम कितना लिया, उसी के हिसाब से मार्क एलोकेट हो जाता है, नॉट एग्जैक्टली ऑन बेसिस ऑफ आउटपुट। अंडरस्टूड? तो यहीं पर यू हैव टू राइट द एफिशिएंट कोड। तो एफिशिएंट कोड कैसे लिखेंगे ना? यू हैव टू ऑप्टिमाइज द लॉजिक बाय व्हिच इट विल टेक लेस टाइम। गाइस लेट मी टेल यू, अगर आपको पूछा जाएगा, लेट मी टेल यू, 53 इज ए प्राइम नंबर और नॉन प्राइम नंबर? कैन एनीवन टेल मी 53 इज ए प्राइम और नॉन प्राइम? हाँ, 101 इज प्राइम और नॉन प्राइम? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। अगर इस लॉजिक के जरिए हम 101 को चेक करेंगे, ये जो लूप है ये 2 से लेके 101 बाय 2 तक चलेगा। 101 बाय 2 मीन्स 50 तक चलेगा। अरे चलेगा या नहीं? तो 2 to 50 लगभग 48 टाइम्स लूप चलेगा। तो 48 टाइम्स क्यों चलाएंगे हम सारे फैक्टर को क्यों काउंट करेंगे? हमारा ऑब्जेक्टिव था चेक ए नंबर इज प्राइम और नॉट। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 then it is not a prime number. Why to check it, why to divide it again by 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8? If a number is divisible by 2, it is not a prime number. We should stop there. That means we should stop dividing there. Further division should not take place. That means we should use break. इस प्रोग्रामिंग में ब्रेक यूज करना चाहिए। That means यहां पर आपको क्या करना चाहिए? अगर काउंट एटलीस्ट 1 हो गया, दैट मीन्स फैक्टर 1 हो गया, तो यहीं पर लिखना चाहिए ब्रेक, सॉरी ब्रेक। गाइज अंडरस्टूड दिस? सेम आउटपुट आएगा। आप 101 दीजिए, आगे गिवन नंबर इज प्राइम नंबर। आप 50 क्या था 53 दीजिए, गिवन नंबर इज प्राइम नंबर। अरे एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? इसमें हुआ क्या? सपोज ये तो था प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की केस में 2 to 50 तक चलेगा, लेकिन जो नॉन प्राइम है, लेट अस टेक 54। नाउ यू टेल मी 54 का फैक्टर 2 है या नहीं है? यस सर। 27 होगा। 2 into 27 is 54. तो नाउ लेट मी आस्क यू, 54 नॉर्म इज 54, आई इज 2, तो नॉर्म मॉड आई इक्वल टू 0 ट्रू, तो काउंट हुआ 1, ब्रेक होके बाहर आ जाएगा। काउंट 1 मींस फैक्टर 1 हो गया, और एक बार एक फैक्टर आ गया, दैट मींस इट इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो फिर इसको 3 के साथ 4 के साथ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? तो दैट इज नोन एज कोड ऑप्टिमाइजेशन। और हम देते हैं 54, देखो गिवन नंबर इज नॉट ए प्राइम नंबर, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर आ गया। अंडरस्टूड? लेकिन दिस कोड अगेन नीड्स टू बी ऑप्टिमाइज्ड। इसको फिर दोबारा भी ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। कैसे ना? मैथमेटिकली ऑप्टिमाइज करेंगे। मैथमेटिकली मींस आप लोग को अगर मैथमेटिक्स पढ़े हो, मैथमेटिक्स में एक कांसेप्ट है, किसी भी नंबर का फैक्टर अगर आप निकलना चाहते हो, प्रिंट करना चाहते हो, एक्सक्लूडिंग 1 एंड दैट नंबर, लेट मी राइट हियर 23 इज ए, यस 101 इज ए प्राइम नंबर। Am I right guys?
please respond at least. Those are listening to me, please respond. 101 is a prime number. Am I right or not? तो इस लॉजिक के हिसाब से ना, इस लॉजिक के हिसाब से लूप कितने बार चलेगा बताओ मुझे, लूप कितने बार चलेगा? बताओ मुझे, लूप कितने बार चलेगा? एक बार। हाँ, कितने बार? अरे हाउ मेनी टाइम्स, यही तो क्वेश्चन आता है. दैट मीन्स ए कोड विल बी गिवन टू यू एंड विल आस्क यू इनपुट इज 101. हाउ मेनी इटरेशन विल टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस द आउटपुट गिवन नंबर इज प्राइम नंबर. तो आप क्या बैठ के काउंट करेंगे? कॉमन सेंस. आई 2 से स्टार्ट होगा, नम बाई 2 तक चलेगा. नम इज 101, 101 by 2 means 50. तो 2 to 50 means 48 टाइम. Yes or not? या 49 times. Am I right or not? Yes, sir. तो आपको बोलना पड़ेगा ना. तो ऑप्शन ए बी सी डी में होगा 40 टाइम्स, 49 टाइम, 1 टाइम, 101 टाइम, इस तरह होगा. तो यू हैव टू चूज 49 टाइम्स और 48 टाइम्स. अरे I am asking again each and every student, those are listening to me. Guys, am I audible to you clearly? Yes, sir. Yes. So is there any difficulty in my presentation? No, sir. Shall we change the teacher? No, sir. No, sir. Tell me honestly. I am not hesitating. तो मेरे फ्रंट में तो आप नहीं बोल रहे हो, वर्चुअल मीडियम में बोल रहे हो, कौन बोल रहा है? अंडरस्टूड. मैं देख भी नहीं रहा हूं. अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो आई विल चेंज द फैकल्टी. दैट मीन्स मेरे दूसरे जो कलीग है उनको मैं दे दूंगा. Are you able to understand whatever I am telling to you? Yes, sir. Yes. Clearly? Yes, Yes, sir. Yes, sir. इसलिए आई एम सीरियस गाइस. देखो हम आपके लिए सीरियस है. अगर हम आपके लिए सीरियस है तो आप आपके लिए कैसे सीरियस नहीं है? आपके लिए तो सीरियस होना चाहिए ना. वी आर वेरी मच सीरियस. यू बिलीव इट और नॉट, वी आर वेरी मच सीरियस. हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का 100% प्लेसमेंट हो, लेकिन कैसे होगा? स्टूडेंट हमारी बात नहीं मानेंगे, हमसे बात नहीं करेंगे, रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे. यू ओनली टॉक विथ अस. आवर जॉब इज टू प्लेस यू. लेट मी टेल यू. रिटन चाहिए आपको, मैं रिटन ग्रुप में दूंगा. यू टेक इट आज आप इट बिट. और क्या चाहिए आपको एक टीचर से? और टीचर से क्या चाहिए आपको? कोई टीचर आपको इस तरह बोल रहा है, और क्या चाहिए आपको? लेकिन जो हम सजेस्ट करेंगे वो तो करना पड़ेगा ना. अगर नहीं करेंगे तो कैसे होगा? प्रोग्रामिंग आप लिखेंगे यार. अंडरस्टूड. तो प्लीज रेस्पॉन्ड एटलीस्ट. सारे स्टूडेंट थोड़ा माइक ऑन करेंगे, रेस्पॉन्ड करेंगे, फिर ऑफ कर देंगे. ठीक है गाइज. दोज आर लिविंग द क्लास, दे आर क्या बोलेंगे, उनका ही नुकसान कर रहे हैं. अंडरस्टूड. डोंट लीव. अगर डिस्कनेक्ट हो रहे हो रीजॉइन. ओके. तो इसमें कितने बार लूप चलेगा? कोई मुझे बताएगा कितने बार लूप चलेगा? अगर 101 हुआ, 2 to 50 टाइम लूप चलेगा. 2 to 50, 2 to 50 मीन्स 48 और 49 व्हाट एवर इट मे बी. ओके 49. लेकिन एक मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट है. कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा 101 का स्क्वायर रूट कितना है? 10 और नॉट? Yes, sir. तो देयर इज ए कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स. किसी भी नंबर का फैक्टर अगर स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर के अंदर नहीं मिला तो उसके आगे भी नहीं मिलेगा. समझ में आया? दैट मीन्स 101 का फैक्टर 2 to 10 के अंदर अगर नहीं मिलता है तो उसके आगे भी नहीं मिलेगा. समझ में आया? Yes, sir. तो यहां पर लूप Yes, हम sir. चला रहे थे 2 to 50 तक. अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ नम तक लूप चलाएंगे तो कितने बार लूप चलेगा? 8 टाइम्स. इज इट क्लियर? Yes, sir. अगर सोचिए, अगर नंबर 1024 हुआ, 1024 हुआ तो लूप चलेगा 2 से लेके 512 तक. इज इट राइट और नॉट? इन दिस लॉजिक, इसी लॉजिक में 2 to 512 तक चलेगा नहीं? अगर Yes, sir. हम स्क्वायर रूट ऑफ 1024 तक चलेंगे तो 1024 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 32. आर यू श्योर? Yes, sir. ऐसा 2 to the power 10 होता है, so 2 to the power 5. हाँ. अच्छा कैन यू टेल मी 2 to the power 10 इज इक्वल टू व्हाट?
1024. इसलिए बोला ना सर, हाफ हो जाएगा तो 2 to the power 5 32 होगा ना. No. Let me ask you. 1024 2 to the power 10 is equal to 1024. No, yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. 1024. Yes, isn't it? Yes, So sir. now, Yes, sir. okay. Now you tell me 1024 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 30 32. plus 30 something 30 32. something 32, sir. Okay, 32. तो now you see, जब हम इस लॉजिक को यूज कर रहे थे 2 to 512, that means nearly 510 times लूप चल रहा था नहीं? अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 1024 तक इस लूप को मॉडिफाई करके चलाएंगे तो इट विल एग्जीक्यूट ओनली 2 to 32. That means nearly 30 times. Yes or not? Yes. Can you Yes, sir. see the gap? Same logic 1024 के लिए, let us take 1024 is a prime number. Consider 1024 तो प्राइम नंबर है नहीं, क्योंकि ये 2 के साथ डिवाइड होके ब्रेक होके बाहर आ जाएगा. Suppose let us take 1023. 1023 is a prime number, I think. देखना पड़ेगा. Okay, let us take 1023 is a prime number. तो anyway इसका भी स्क्वायर रूट 32 होगा या नहीं? अगर 32 होगा तो लूप कितने बार चलेगा? 30 टाइम्स. तो पहले कितने बार चल रहा था? 510 टाइम्स. तो 30 एंड 510 के अंदर कितने डिफरेंस है सोचिए. तो इट विल टेक वेरी लेस टाइम इन कंपैरिजन टू दिस. तो दैट इज द ऑप्टिमाइजेशन. तो यहां पर इसको बोलते हैं कोड ऑप्टिमाइजेशन. तो इसी कोड को हम अभी क्या करेंगे ना, कॉपी करो, देखो. एंड ओवरनाइट किसी का लॉजिक डेवलप नहीं होता है ना. मेरा हुआ था ना, आपका होगा. इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. तो यहीं पर लिखेंगे SQRT. क्या लिखेंगे? नम. अब लेंगे सर SQRT लिखेंगे तो फिर math.h इंक्लूड करना पड़ेगा. अगर बड़ा नंबर हुआ तो स्क्वायर रूट तो 10 से भी बड़ा है, तो उससे भी कम टाइम में हो जाएगा. यू आर करेक्ट. हाँ, यू आर करेक्ट. तो ये कैसे आया? ये डिस्कशन हुआ तब जाके आपको पता चला ना. That means Yes, sir. Yes. किसी भी नंबर का फैक्टर 2 to 10 के अंदर अगर नहीं मिला तो उसके आगे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 11 12 ये सब 2 3 4 5 6 7 8 का फैक्टर है या नहीं? Yes. Yes, sir. So instead of writing I less than equal to square root of num, we can write I less than equal to 10. लिख सकते हैं या नहीं? Yes, sir. I less than equal to 10. तो देखो यहां पर तो मैथ.h की जरूरत नहीं है. तो इसीलिए क्लास की जरूरत होता है. अगर आप डिस्कशन करोगी तो न्यू आइडिया विल बी जनरेटेड. आप मुझे बताओ, एक बड़ा सा नंबर बताओ. 101 गिवन नंबर इज प्राइम नंबर. 179 गिवन नंबर इज प्राइम नंबर. 203 गिवन नंबर इज नॉट ए प्राइम नंबर. हो सकता है उसका कोई फैक्टर है 203 का. अरे हो सकता है. Excuse me, sir. हाँ, यस. Sir, ऐसे कोई नंबर है? 120. हाँ. Sir, 121 पे चेक कीजिए ना. 121 कैसे? 121. Yes. Yes, sir. मैंने 121 दिया था क्या? Sir, it is not a prime It's number. not a prime number. तो ये क्या दिखा रहा है? गिवन नंबर इज प्राइम नंबर. Prime. होल्ड ऑन. अच्छा, 121 का फैक्टर मुझे बताएगा? Sir, 11 and 12. होल्ड ऑन. अच्छा, यहाँ पर ये लॉजिक तो काम नहीं किया. यहाँ पर ये लॉजिक भी काम नहीं किया. देयर आर सम नंबर व्हिच फैक्टर इज आल्सो प्रेजेंट बियॉन्ड 10. Am I right? Yes, sir. So there may be certain other big number which factors may go beyond 10. The Sir, prime just- number factors will go beyond का 10. स्क्वायर अगर
ले लेंगे 17 square 289 that's also be false. हाँ यस यस, सर 289 को पढ़ेंगे तब भी नहीं होगा क्योंकि वो भी 17 का स्क्वायर है, एक प्राइम का स्क्वायर रूट ऑफ नाम लेंगे तब काम करेगा। यस सर, यस सर, स्क्वायर रूट ऑफ नाम लेंगे तब काम करेगा। क्या लेंगे? 121। गिवन नंबर इज नॉट ए प्राइम नंबर। यहाँ पर मैथ डॉट एस इंक्लूड कर देते हैं। अच्छा, एक वार्निंग क्यों आ रहा था? लेट मी टेल यू। Some math.s, sir. You have included a studio. जगह पे सर स्टूडियो लिख देंगे सर। 123 गिवन नंबर। अच्छा, 123 is a prime number or not? Hello? Not a prime number, sir. Not a prime number. No sir, it is not. 101 प्राइम Yes, नंबर, sir. करेक्ट। तो एक बड़ा सा प्राइम नंबर कोई बताएगा मुझे? बिग प्राइम नंबर, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 1079। मैं बस गेस करके दे रहा हूं, नॉट ए प्राइम नंबर। एनीवे, वी कैन प्रिंट ऑल द प्राइम नंबर फ्रॉम दैट। सर एक बार 203 कीजिए ना। 203 का फैक्टर क्या है? इट इज ए प्राइम नंबर और नॉट? नॉट ए प्राइम नंबर। लॉजिक तो बता रहा है नॉट ए प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज फैक्टर्स। तो 179। हाँ होगा। अभी तो ये लॉजिक ठीक है। 179 गिवन नंबर इज प्राइम नंबर। Yes, sir. अभी हाँ, इसमें एक रेस्ट्रिक्शन है। सपोज सम कंपाइलर और सम प्लेटफॉर्म doesn't allow you to include library function. Library function include allow नहीं करेंगे। इस केस में आप क्या करेंगे? हाउ टू राइट दिस? यहीं पर लिखेंगे i into i लेस देन इक्वल टू नम। एक ही बात है, मैथमेटिकली एक ही बात है या नहीं? Yes sir. अरे i into i is equal to num, then I equal to square root of num. Am I right or not? Yes sir. तो इसी को हमने i लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ नम था, हमने i इंटू i लेस देन इक्वल टू नम कर दिया, तो बात खत्म। हमको हेडर फाइल नहीं चाहिए, तो सेम आउटपुट विल प्रोड्यूस 101 प्राइम नंबर, 123 नॉट प्राइम, 151 प्राइम नंबर। अंडरस्टूड? अरे समझ में आ रहा है? Yes sir. इसको फिर कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे? आप बोलेंगे सर ये भी ऑप्टिमाइज हो सकता है। हाँ, ये भी ऑप्टिमाइज हो सकता है। देखो, इसको हटा देते हैं क्योंकि हमको मैथ डॉट एच नहीं चाहिए, एंड इफ एल्स भी, इफ ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। हम यहीं पर लिखेंगे एंड नाम मॉड आई इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो आई प्लस प्लस करके आगे बढ़ो, अदरवाइज। अब बोलेंगे काउंट की जरूरत है, तो काउंट तो हमने यूज नहीं किया, तो काउंट हटा देंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे? आप कोई मुझे बताएगा यहां पर क्या लिखेंगे? हमने यहां पर ब्रेक हटा दिया, ईफ हटा दिया, सब हटा दिया, नम मॉड आई इक्वल टू 0। एक छोटा सा एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। लेट मी राइट द कंडीशन हियर। यहां पर लिखेंगे आई इंटू आई और आई लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ आई, square root of num. If I less than square root of num, that means I into I less than equal to num. Given number is not prime. Not prime. And here given number is a prime number. Sorry, यहाँ पर एक देखो,
एक सेकंड मैंने कंपाइल नहीं किया था। 11 given number is a prime number, 12 given number is not prime, 13 given number is prime, 14 given number is not prime number. So try to understand the logic here. एक लाइन में आपका लॉजिक हो गया। Now you understood this? Yes, sir. Self-ending loop. True and true is true, so control will directly come to I plus plus. Now I become 3. Now again come to condition. 3 into 3 कितना होगा? 9. 9 less than equal to 11. Yes. So 11 mod 3 not equal to 0. True. Remainder not equal to 0. Now I plus plus. I become 4. 4 into 4 16. 16 less than 11. False. False and something is false. तो automatically loop से बाहर आ जाएगा। So now execute this. I into I. That means 4 into 4. 16 less than 11. False. Given number is prime number. Understood? So in this way, code is optimized to one line without if, without break, without count, without factor checking. And also, it will take very less time. तो ये हुआ प्राइम नंबर। अच्छा, आपको अगर किसने पूछा हाउ कैन यू प्रिंट ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 2 to n, 2 to n के अंदर सारे प्राइम नंबर को कैसे प्रिंट करोगे? और एक लूप यूज करना है। यस और नॉट? Yes. इसी में और एक वेरिएबल j फॉर j इक्वल टू 0, j लेस देन 2 नाम के अंदर, 2 नाम के अंदर नहीं, 2 नाम j प्लस प्लस हियर नाम के जगह पर लिखेंगे j, हियर लिखेंगे j एंड हियर यहां पर लिखेंगे j एंड हियर ये लिखेंगे। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है ना, प्रिंट ऑल द प्राइम नंबर। तो ऑल द प्राइम नंबर तो प्रिंट करेंगे, तो नो नीड टू राइट गिवन नंबर इज प्राइम, गिवन नंबर इज नॉट प्राइम। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये बताएगा मुझे? प्रिंटर परसेंटेज डी स्पेस कॉमा j। देखो, अरे एक्स n में बिना कंपाइलेशन कैसे बनाएगा? No error. Now look at this. Okay, 100. ये अच्छा, ये तो गलत हो गया सर। 4 6 ये सारे We have to use not operator in the if statement. hold on. I equal to 2, I into I less than equal to j, not equal to 0, so I plus plus. Sir, if not I into I less than equal to j. Not I. Yes, sir, because that is the condition for not prime number. The if statement. क्योंकि लेस देन इक्वल टू j होता है तो ये नॉट प्राइम है। यस नॉट? अरे ये लेस देन इक्वल टू j होता है तो नॉट प्राइम है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रेटर देन j, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल नहीं, ग्रेटर देन j, क्योंकि हमने जो चेंज किया था तो ये आ गया सारे प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 लाइक दिस आ गया। यस और नॉट?
तो यहीं पर फिर अगर हम 1000 या 500 देते हैं या 200 देते हैं, प्रिंट ऑल द प्राइम नंबर। अंडरस्टूड? Yes, sir. 1000 प्रिंट ऑल द प्राइम नंबर। एक बार लॉजिक बन गया, आप कोई भी इनपुट दो, इट विल फाइंड आउट द प्राइम नंबर। आप 2000 दे दो, अंडरस्टूड? तो कितने लाइन का कोड है? 4 लाइन का कोड है, इट इज प्रिंटिंग। अच्छा, इस लॉजिक को किसी को समझ में आया या नहीं आया? कैन एनीवन टेल मी? एनीबॉडी ऑफ यू? हमने क्या किया? सेम लॉजिक था, मैंने बस एक लूप चला दिया, 2 से नाम तक लूप चलेगा, आउटर लूप, एंड जो इनर लूप है इट विल टेक जे आज नंबर। दैट मीन्स जे को हम चेक करेंगे, जे मॉड आई इक्वल नॉट इक्वल टू 0 अगर है तो ये आई प्लस प्लस होगा। आई इज ए फैक्टर, आई फैक्टर है, जे यहाँ पर नंबर है, तो जे अभी 2 है तो 2 को चेक करो, फिर जे 3 होगा, फिर 3 को चेक करो, फिर जे 4 होगा, 4 को चेक करो। लाइक दिस जे विल इंक्रीज अप टू नम। अंडरस्टूड? अरे समझ में आ रहा है नहीं? सर ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये J परसेंटेज आई जो आप कर रहे हैं, जो मॉड्यूलस आई नॉट इक्वल टू 0, ये क्यों कर रहे हैं आप? क्या 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 क्या? J मॉड्यूलस आई नॉट इक्वल टू 0 वाला पार्ट। ये वाला? यस सर। इसको बाद हमने जो ईफ लिखा था यहाँ पर इसके अंदर जो ईफ था ना, एक इस लॉजिक को चेक नहीं करेंगे। नंबर इज डिविजिबल बाय आई और नॉट, बिना डिवाइड किए पता कैसे करेंगे? ओके, सॉरी, समझ में आ गया? हाँ। तो उसी कंडीशन को हमने फॉर लूप के अंदर एक लॉजिकल एंड यूज करके मर्ज कर दिया। अंडरस्टूड? तो वहां पर कंडीशन क्या था? कंडीशन था नम मॉड आई, यहाँ पर कंडीशन था नम मॉड आई इक्वल टू 0। हमने यहाँ पर लिखा नम मॉड आई के जगह जे मॉड आई, क्योंकि जे इज नम, क्यों ना? जे 2 से नाम तक चलेगा, जे 2 से नाम तक चलेगा। अंडरस्टूड? यस सर, अंडरस्टूड। Guys, I am asking each and everyone, we are working hard for you guys, especially electronics, क्योंकि कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत उनका ब्रांच पेपर है तो रिलेटेड है तो वो पढ़ लेते हैं somehow। उनमें भी कुछ पोर स्टूडेंट है, but those are trying, they are improving। तो we are very much worried about you, those are listening to me carefully, please, understood? Attend all the classes। obviously जो एग्जाम टाइम में आपका क्लास बंद रहेगा, फिर एग्जाम खत्म होने के बाद क्लास रिस्टार्ट होगा। सारे क्लास अटेंड करो। दोज आर नॉट अटेंडिंग क्लास